हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखने जा रहे हैं मॉडुलस अर्थात एब्सोल्यूट वैल्यू पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और ये आगे आपको सवालों को बनाने में भी काम आएंगे और अनेक टॉपिक्स में भी काम आएंगे। दोस्तों इस वीडियो के ठीक पहले वाले वीडियोस आपने जरूर देख लिए होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिलेंगे जिनमें हमने मॉडुलस अर्थात एब्सोल्यूट वैल्यू की हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी, उसके बाद अनेक सारी प्रॉपर्टीज, अनेक सारे फॉर्मूलों को हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा उन वीडियोस को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडुलस अर्थात एब्सोल्यूट वैल्यू, या जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं, उस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से हम इन थ्योरम्स को पढ़ते हैं और इनका प्रूफ भी हमें देखना है। तो थ्योरम फर्स्ट क्या कहते हैं? फॉर एक्स ए बिलोंग्स टू आर वी हैव इतना। ये चार स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट को हम सिद्ध करेंगे। यहाँ एक्स और ए दोनों क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं। तो पहले हमको ये सिद्ध करना है कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू ए, ये इंप्लाई करता है किसको? x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए को। यानी यदि मॉड ऑफ x इक्वल ए है तो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस ए होगी। ये हमको सिद्ध करना है दोस्तों। तो चलिए हम कैसे करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। तो मॉड ऑफ x का वर्ग बराबर a का वर्ग हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि मॉड ऑफ x का वर्ग मतलब x का वर्ग, और ये बराबर ए का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप बाजू में लिखना जरूरी है। यहाँ पे अपन लिख रहे हैं मॉड ऑफ एक्स का वर्ग बराबर एक्स का वर्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब क्या होगा? अब दोनों और वर्गमूल ले लो तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, सिद्ध हो गया। देखो कितना सरल सा है दोस्तों, बहुत ही सरल है। तो ये प्रॉपर्टी आप सदा याद रखिएगा, आगे हमें काम आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा। तो दूसरा भी बहुत ही सरल है। देखो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए दिया है और सिद्ध करना है हमें एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। बहुत ही सरल, दोनों ओर वर्ग कर दीजिए। तो क्या होगा? मॉड एक्स का वर्ग बराबर मॉड ऑफ ए का वर्ग। ठीक है, तो चलिए आपको तो पता ही, ये वाली प्रॉपर्टी फिर से यहाँ इस्तेमाल होगी। तो मॉड एक्स का वर्ग मतलब एक्स का वर्ग और मॉड ए का वर्ग मतलब ए का वर्ग। तो बाजू में आपको प्रॉपर्टी लिखना है दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ है? मॉड ऑफ एक्स का वर्ग बराबर एक्स का वर्ग। ठीक उसी तरह मॉड ऑफ ए का वर्ग बराबर ए का वर्ग हो गया है। फिर दोनों और वर्गमूल ले लो तो फिर से आपको x बराबर प्लस माइनस ए मिल जाएगा। फिर से सिद्ध हो गया। ये दूसरा एकदम सरल है दोस्तों, तो ये दोनों तो सिद्ध हो गए। चलिए अब देखते हैं तीसरा। ठीक है, तो अब हम इसको मिटाते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। तो हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तीसरे नंबर का प्रॉपर्टी। तीसरे नंबर में देखिए दोस्तों, हमें क्या सिद्ध करना है? मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, इट इंप्लाइज दैट x lies between a and minus a, यानी कि यदि मॉड ऑफ x a से छोटा है तो x किनके बीच होगा? माइनस a और a के बीच होगा। अर्थात x माइनस a से बड़ा या a से छोटा, यानी कि माइनस x की वैल्यू माइनस a और a के बीच हो सकती है। ठीक है, चलिए तो अब हमें इसको सिद्ध करना है दोस्तों। कैसे सिद्ध करेंगे? ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम केसेस लेके चलेंगे। ठीक है, हम वैसे तो ये लेकर के ये सिद्ध करेंगे, है ना भाई? मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे केस फर्स्ट ये है दोस्तों कि यदि मान लीजिए यदि x धनात्मक है या जीरो से बड़ा है, ठीक है, धनात्मक है या शून्य है, यदि x इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तब ऐसी स्थिति में आपको पता होगा दोस्तों मॉड x इक्वल एक्स होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x। ठीक है, तो डेफिनेशन से आया है। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में ये जो हमको दिया है, अतः मॉड ऑफ x इज लेस देन a, ये किस रूप में बदल जाएगा? जब x जीरो से बड़ा होता है तो मॉड x इज इक्वल टू एक्स होता है। तो इस मॉड x की जगह अगर अपन x लिख देंगे, चलो मैं नीचे लिखता हूँ, तो मॉड x की जगह अगर मैं x लिखूंगा तो ये x इज लेस देन a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही अगर केस नंबर 2 की बात करें तो सेकेंड केस में आप देखेंगे, केस नंबर 2 में बात करें, यदि x इज लेस देन जीरो, तो आपको पता होगा यदि x इज लेस देन जीरो होता है तब उस समय मॉड x की वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस एक्स।
ठीक है, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखते हैं अपन, कहां से है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए, अतः ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, जो अपने को दिया है वो किस रूप में बदल जाएगा, मॉड एक्स इज लेस देन ए, इट इंप्लाइज दैट। अब मॉड एक्स की जगह अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि हमने ये वाले केस की भी बात करें। ठीक है, एक्स इज लेस देन 0 होता है तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिखते हैं, तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिखते हैं, तो माइनस एक्स इज लेस देन ए हो गया। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, देखो माइनस एक्स अगर इस तरफ आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, और ए उस साइड जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। ये देखो ऐसा सरल है, ए उधर गया तो माइनस ए हो गया, माइनस एक्स इस तरफ आया तो प्लस एक्स हो गया। अब आप इसको दे दो स्टेटमेंट 1, इसको स्टेटमेंट 2, दोनों को आप कंबाइन करो तो आपको क्या मिलेगा बताओ। कंबाइनिंग 1 एंड 2 करो, कंबाइनिंग 1 एंड 2, यहां से क्या पता चल रहा है कि x a से छोटा है, x a से छोटा है। यहां से क्या पता चल रहा है कि यही x माइनस a से बड़ा है, तो उसी में कंबाइन करके लिख दिया। भाई यहाँ पे भी x है, वहां पे भी x है, तो x को बीच में लिखा। अब जो x से बड़ा है तो उसको इस तरफ लिख दिया, कौन है x से बड़ा, a बड़ा है, तो ये बड़ा करके लिख दिया। कौन है x से छोटा, माइनस से छोटा है, तो बस ये चिन्ह लगा करके उस तरफ माइनस से लिख दिया, तो सिद्ध हो गया ना दोस्तों। तो ये लेके चले अपन और ये सिद्ध हो गया। अतः सिद्ध होता है कि mod of x is less than a, it implies that x is greater than minus a and x is less than a। ठीक है, यानी x lies between माइनस a एंड a, यानी x किनके बीच है, माइनस a से a के बीच है। ठीक है, तो दोस्तों ये सिद्ध हो गया। कहीं पर भी कोई कठिनाई अगर आपको नजर आ रही है तो बिल्कुल बिंदास बेझिझक आप पूछ सकते हैं। चलिए, इसी तरह से हमको सिद्ध करना है चौथे नंबर का प्रॉपर्टी। तो चलिए दोस्तों, चौथे नंबर का प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं, जब मिटाना नहीं पड़ेगा, ये ना तुरंत सिद्ध हो जाएगा। देखो यहीं से इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, सिद्ध हो जाएगा। देखो, तो चौथे नंबर के प्रॉपर्टी में आपको सिद्ध करना है कि यदि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, mod x is greater than a, it implies that x is greater than a या x is less than minus a, ये सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन इसको लेके चल रहे हैं, mod x is greater than a को लेके चल रहे हैं। फिर से पहला केस आएगा, यदि x is greater than or equal to 0 होता है तो mod x की वैल्यू x होती है। ऐसी स्थिति में ये जो mod x is greater than a जो अपने को दिया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखो ना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर हुआ केस फर्स्ट के अनुसार, तो मॉड x की जगह पे अपन क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, तो मॉड x की जगह x लिखेंगे, तो x इज ग्रेटर देन a हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए सेकंड केस की बात करते हैं। यहाँ पे यदि x इज लेस देन 0 हुआ तो ऐसी स्थिति में मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स होती है। ठीक है, तो मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स हुई, तो देखो फिर से यहाँ पर आप देखो जो अपने को दिया हुआ है वो किस रूप में बदल जाएगा। आप देखो क्या दिया है अपने को इस बार, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए हमने लिया। ठीक है, अब मॉड एक्स की जगह पे मुझे क्या रखना है, माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि ये कैसा वाला केस है, यदि एक्स इज लेस देन 0 वाला केस है, तो ऐसी स्थिति में मॉड एक्स क्या होता है, माइनस एक्स होता है। तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स रखा हमने, और माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, यहाँ पे भी सुधार करना पड़ेगा। और फिर इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो अगर मान लो माइनस एक्स इस तरफ पलट के आ जाएगा तो एक्स हो जाएगा, और ए उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया देखो ये बड़ा है एक्स से, तो एक्स इस तरफ लिख करके ये देखो ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है ना। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि माइनस ए बड़ा है किससे, एक्स से, तो यहाँ पे भी तो वही दिख रहा है कि माइनस ए बड़ा है एक्स से। जिधर जिधर ना चिन्ह का ऐसे मुंह खुला होता है ना वो चीज बड़ी होती है, तो इधर मुंह खुला है ना तो ये चीज बड़ी है, ये चीज छोटी है, तो हमने वही चीज लिखा है, इसको इस तरफ लिख करके इसको इस तरफ लिख करके चिन्ह को पलट दिया, तो बात एक ही है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको स्टेटमेंट 2 नाम दे दो और इसको स्टेटमेंट 1 नाम दे दो। अब देखो स्टेटमेंट 1 और 2 को कंबाइन करके लिख लो, खेल खत्म। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एंड 2 को कंबाइन करके लिखने से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर या तो x इज ग्रेटर देन a हो रहा है या फिर x इज लेस देन माइनस a मिल रहा है दोस्तों। देख लो आप,
ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। देखो हमारे को जो दिया हुआ है ना, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, उसको हमने लिया, केसेस लगाया हमने। यदि पहला केस क्या है, यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हमको पता है कि यदि एक्स जीरो या जीरो से बड़ा होता है तो मॉड ऑफ एक्स एक्स हो जाता है। अतः मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट, जो दिया उसी को लिया हमने और मॉड ऑफ एक्स की जगह एक्स रख दिया, ठीक है। तो मॉड एक्स की जगह जब आप एक्स रख दोगे, मॉड एक्स की जगह एक्स रख दोगे तो ये एक्स इज ग्रेटर देन, ये हो गया एक्स इज ग्रेटर देन ए। और सेकंड केस क्या है, यदि एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो यदि एक्स इज लेस देन जीरो हुआ तो ऐसी स्थिति में हमको पता है परिभाषा के अनुसार कि मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस एक्स हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, यानी कि यही किस रूप में बदल जाएगा, अब मॉड एक्स की जगह क्या रख देंगे, माइनस एक्स रख देंगे। तो ये माइनस एक्स इज ग्रेटर देन ए, या उसी को आप लिख सकते हो माइनस ए इज ग्रेटर देन एक्स, या उसी को लिख सकते हो आप एक्स इज लेस देन माइनस ए। तो इसको और इसको कंबाइन करके लिखा हूं बस, और सिद्ध हो गया। ये देख लो, यही सिद्ध करना था। कहीं पर भी कोई डाउट हो दोस्तों, मिस्टेक नजर आ रहा हो या डाउट नजर आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल है दोस्तों, ये बहुत ही सरल चीज है, बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा आपको, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट थ्योरम को अब देखते हैं। तो थ्योरम नंबर 2 में क्या लिखा है दोस्तों, देखिए, फॉर एक्स ए डेल्टा बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर एक्स ए डेल्टा बिलोंग्स टू आर वी हैव mod of x minus a less than delta, it implies that a minus delta is less than x and x is less than a plus delta। बहुत सरल है दोस्तों, एकदम सरल है। देखो कितना जल्दी से ये प्रूफ हो जाएगा, देखिएगा आप, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि एक्स ए डेल्टा बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्या सिद्ध करना है अपने को, जब कभी मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा हो तो हमें सिद्ध करना है a minus delta is less than x is less than a plus delta, ठीक है। यानी x lies between a minus delta and a plus delta, ठीक है। यानी x किनके बीच है, a minus delta से a plus delta के बीच रहेगा x, जब कभी मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा होगा तब, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम आपको लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये लेकर के चलते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस इज लेस देन डेल्टा लेके चलते हैं। चलिए यहाँ पे आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए दोस्तों, खुद आप सोच लीजिए, एक्स के स्थान पर बस फर्क इतना है कि यहाँ पे एक्स माइनस ए नजर आ रहा है। तो आप खुद सोचो, जब मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए होता है, जब मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए होता है तो क्या होता है, एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए एंड ए, यानी x इज ग्रेटर देन माइनस ए एंड x इज लेस देन ए। तो बस इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे आप फिट कर दीजिए। बस आपको क्या फर्क दिख रहा है, x की जगह पे दिख रहा है x माइनस ए, और a के स्थान पर अभी दिख रहा है आपको डेल्टा। तो जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब x माइनस ए आ जाएगा। तो x, जैसे यहाँ पे x इज लेस देन ए दिख रहा है तो यहाँ क्या दिखेगा, x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। सेम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, बस x के स्थान पर आप x माइनस ए रख दिए हैं, और जहां जहां a दिख रहा है वहां आपको डेल्टा रखने हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया, और इस तरफ क्या आ जाएगा बताओ, माइनस डेल्टा। सीधी सी बात है, जैसे ये माइनस ए है, यहाँ पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है, डेल्टा प्ले कर रहे थे, यहाँ पे माइनस डेल्टा आ गया। और x के स्थान पर कौन दिख रहा है, यहाँ पे आपको x माइनस ए दिख रहा है, तो ये वो आ गया। अब बस कुछ मत करो, सब में आप a जोड़ दो, सब में, तीनों में a जोड़ दो, तो क्या होगा बताओ, a माइनस डेल्टा, यहाँ पे a जोड़ेंगे, माइनस डेल्टा पहले से, a जोड़ेंगे तो a माइनस डेल्टा, यहाँ पे आप a जोड़ोगे तो x माइनस a है, यहाँ पे a जोड़ने से माइनस ए प्लस ए कट जाएगा तो x बस बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा। सिद्ध हो गया दोस्तों, यही सिद्ध करना था, देख लो, हो गया ना सिद्ध, ये लेके चले अपन, सिद्ध कर दिए, कितना सरल है बताओ। यही आप दूसरा भी देख लो, ठीक है, ये आपका थ्योरम 2 का, ठीक है, थ्योरम 2 का पहला हिस्सा हुआ, और दूसरा हिस्सा भी तुरंत सिद्ध हो जाएगा। देखो, मॉड ऑफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन डेल्टा दिया, और हमको सिद्ध करना है कि ये या ये। चलिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपका थ्योरम 1 का जो चौथा वाला है ना, वो इसमें लगेगा कि जब कभी मॉड x इज ग्रेटर देन ए होता है तो
या तो x इज ग्रेटर देन या तो x इज लेस देन माइनस ए। तो चलिए लगाइए यहाँ पे क्या होगा बताइए, उसी फॉर्मूले के अनुसार या तो यहाँ पे x माइनस ए इज ग्रेटर देन डेल्टा, क्योंकि a के रोल में यहाँ डेल्टा दिख रहा है, या फिर क्या होगा बताओ, या तो x माइनस ए इज लेस देन माइनस डेल्टा। दोस्तों कितना सरल है बताओ, a को जब पलटाओगे तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन a प्लस डेल्टा या x इज लेस देन a माइनस डेल्टा। माइनस ए इस तरफ चले जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, सीधी सी बात है। या यूं कहिए कि हमने यहाँ दोनों ओर a जोड़ दिया, ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ पे भी बोल सकते हो ऐसा कि हमने दोनों ओर a जोड़ दिया तो ये आ गया। तो कई प्रकार से समझने के तरीके हैं दोस्तों। चलिए अब क्या होगा बताइए, हो तो क्या सिद्ध हो गया, यही चीज तो सिद्ध करना था, बस इसको इस तरफ लिख दो तो ये इसी के जैसे दिखने लगेगा। तो x इज लेस देन a माइनस डेल्टा और x इज ग्रेटर देन a प्लस डेल्टा। तो दोस्तों इस तरह से ये दोनों थ्योरम जो है वो प्रूफ होते हैं, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो ही नहीं सकता, हमें तो पूरा भरोसा है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो बिंदास पूछिए। दोस्तों अब इन्हीं थ्योरम्स में, इन्हीं स्टेटमेंट्स में आप इस तरीके से भी, आप एक और रूप है इसका वो आप सिद्ध कीजिएगा, कुछ नहीं है, बस जैसे यहाँ पे दिया है ना, ये क्या दिया है, जैसे तीसरे नंबर में mod of x is less than a, it implies that minus a is less than x and x is less than a, इस तरीके से ना। अगर अभी क्या है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्ट्रिक्टली लेस देन ए दिख रहा है, mod of x is स्ट्रिक्टली लेस देन ए। अगर ये स्ट्रिक्टली के बजाय लेस देन और इक्वल टू होता तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू आता, यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू आता। वैसे आप यहाँ पे भी देख लो, mod x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए दिया है तो यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली हुआ है। अगर यहाँ पे mod of x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होता तो यहाँ पे भी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए या x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस ए, ऐसा हो जाता। यहाँ पे भी ये जो स्ट्रिक्टली दिया है ना, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू इस रूप में अगर आप इसको लिखे तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है, तो आप इनको भी याद कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो बेझिझक बिंदास पूछिए। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट हो, कहीं समस्या हो या कहीं मिस्टेक हो तो जरूर हमें बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।